कसम भोलेनाथ की है? आप लोगों को मालूम होना चाहिए मैं किस रोल में आप लोगों के सामने आया हुआ। साला कसम भोलेनाथ की डिस्ट्रिक्ट सलेमपुर है, यानी कि मौजा भी सलेमपुर है और मैं सलीमपुर डिस्ट्रिक्ट का माना जाना ठाकुरों में ठाकुर इज्जतदार ठाकुर है। साला मेरा शुभ नाम रंगबाजों में रंगबाज है, इश्कबाजों में इश्कबाज है। मेरा शुभ नाम ठाकुर अर्जुन सिंह डबल नक्शेबाज है, डबल नक्शेबाज है, डबल नक्शेबाज है। साला मेरे नाम से जय सलीमपुर एरिया साला खौफ खाता है। कसम भोलेनाथ की बात गौरतलब की है, जब भी मैं सलेमपुर की गलियों में निकलता हूं, जितने भी सर हैं, बड़ों का सर हो छोटों का सर हो, हमारे चरणों में झुक जाता है। साला और जो मेरे खिलाफ जाता है वो सीधा मौत के खा जाता है। साला हम ठाकुर हैं, अच्छा करें तो भी अच्छा है और अगर हम बुरा करें तो भी अच्छा है, क्योंकि हम ठाकुर हैं। दिल जो चाहे सो करो, ये मेरा अधिकार है। साला बात गौरतलब की है, ये तो रहा मेरा परिचय। मेरे परिवार में 4 मेंबर हैं, यानी कि 4 सदस्य हैं। पहला मैं यानी स्वयं ठाकुर अर्जुन सिंह डबल नक्शेबाज हूं और दूसरा मेरा एक भाई है जिसका नाम शंकर सिंह है। कसम भोलेनाथ की और मेरे भाई शंकर सिंह की शादी हो गई है। आप लोग गौर कीजिए, मेरे परिवार में 4 मेंबर हैं। पहला मैं ठाकुर अर्जुन सिंह डबल नक्शेबाज और दूसरी मेरी एक बहन है जिसका नाम सपना है। तीसरा मेरा भाई शंकर सिंह है और चौथे शख्स मेरे भाई की बीबी जिसका नाम कविता। कसम भोलेनाथ की बात गौरतलब की है, बचपन से ही जो मुझको क्रोध दिलाया या जो मेरे सामने आंखें दिखाया, मैंने हमेशा हमेशा के लिए उसका नेस्तो नाबूद खत्म कर दिया। आप लोग गौर कीजिए, मैं जब छोटा था मैंने अपने बाप से मात्र 5000 रुपए मांगा। क्या करने के लिए? रंडियों को कोठे जाने के लिए। मेरा बाप हरामजादा इनकार कर दिया। मैं गुस्से में आया और अपने बाप को गोली मार दिया। गोली की आवाज सुनकर मेरी माँ दौड़ी चली आई और जब मैंने देखा कि मेरी माँ ने मेरे बाप का खून करते हुए मुझे देख लिया है तो मैंने उठाया छुरा और अपनी माँ का भी काम तमाम कर दिया। साला वास्तव में ठाकुरों की बुद्धि हमेशा बुद्धि से लिखी जाती है, क्योंकि ठाकुर जब चाहे लिख दे और जब चाहे उसको मिटा दे। साला इसीलिए मैंने अपने भाई शंकर सिंह की 6 शादी किया और 6 बहुओं को मैंने जिंदा जला के मार दिया। मैं अपने भाई शंकर सिंह की 7वीं शादी किया हूं, जो कि कविता जिसका नाम है घर में आई हुई है। कसम भोलेनाथ की सोच रहा हूं इस कविता का भी काम तमाम कर दूंगा। ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। अपने भाई की
8वीं शादी करूंगा, दुल्हन आएगी, बहुत सारा माल मालो जल लेके आएगी कसम भोलेनाथ की, वक्त का इंतजार कीजिए, बाद में बात सारी बताऊंगा। बात गौरतलब की है, मेरे हवेली में साले 2-2 नौकर हैं, लेकिन कोई नहीं दिख रहा है। अरे साले, शमशान घाट के मुर्दा साले, यदि मेरी आवाज तेरे कानों में पहुंच रही है तो जल्द से जल्द साले मेरे सामने हाजिर हो जाए। साला बाबू साहब के चरणों में बिहारी नौकर का प्रणाम स्वीकार हो। बाबू साहब खुश रहो बिहारी है। बाबू साहब के चरणों में नौकर छोटू का प्रणाम स्वीकार हो। बाबू साहब खुश रहे छोटुआ, खुश रहे। कसम भोलेनाथ की, तुम लोगों को मालूम होना चाहिए, वास्तव में मालिक और नौकर में रिश्ता भक्त और भगवान का होता है। मालिक भगवान होता है, नौकर साला भक्त होता है। इस बात पे गौर करना। और बताओ, हवेली में सब चकाचक है? सब कुशल है बाबू साहब। अबे बिहारिया, जी बाबू साहब। देख मेरे भाई शंकर सिंह का आने का समय हो गया है। हाँ बाबू साहब। हम लोग चुपचाप उसका वेट करते हैं, बैठ के सही है। इंतजार करते हैं। हाँ। और तुम दोनों भाई हाँ। गेट पे ड्यूटी दोगे। ठीक है बाबू साहब, ठीक है। शंकर, मेरे भाई क्या बात है, आज हमको बहुत खुशहाल दिखाई दे रहे हो। भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? अरे शौक से कहो शंकर सिंह, तुम हमसे क्या कहना चाहते हो? बैठ जाओ ना भैया। सुबह ड्यूटी में जाएगा। भैया, मैं सुबह जो फार्म पुलिस का भरा था, कल मैं ट्रेनिंग के लिए जाऊंगा भैया। इसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ। नौकरी की बात सुन करके बहुत खुश हो रहा है शंकरवा। हमारी बात सुन, तू तो नौकरी के चक्कर में परेशान है, मेरी बात सुन। बोलो भैया।
हो जाए। पवित्रा को मार घर से बाहर कर दे, मैं तेरी दूसरी शादी करूंगा। शंकर मेरी बात पे गौर कर। भैया मेरी बात सुनो बहने भाई, कितनी शादी करोगे अरे भैया मेरी साथ शादी किए भैया शंकर नादान की साथी भैया ना मेरे ऐसा कर। ओ साथी भैया ना मेरे ऐसा कर। और हमें भैया भगवान की भैया ये क्या कह रहे हो भैया, 6 बहुओं को तो आपने जलाकर मार डाली, क्या भैया अब मैं शादी नहीं करूंगा बड़े भाई। क्या कहा? शंकरवा तेरी इतनी मजाल कि तू अपने बड़े भाई का कहना टाल रहा है। हाँ भैया। हाँ? कह रहा है कि तू 8वीं शादी नहीं करेगा और उस हरामजादी को घर से बाहर नहीं करेगा। नहीं करूंगा भैया। शंकर हमारी बात सुन। बोलो भैया आखिर क्या कहना चाहते हो। शंकर निकलो वेद बलुचारा हम तुझ पर न लाऊं। निकला बेअदब लुच्चा हम तुझ पर न लाऊंगा। पिताजी की रियासत में करो मैं हिस्सा न पुलिस की नौकरी तुझको मैं करने नहीं दूंगा। कहोगे तुझसे शंकरवा मैं भिक्षा हराम जादे तू नौकरी करेगा, तुझे गाँव गाँव बस्ती बस्ती मैं भीख मंगवाऊंगा। सोच ले अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा। भैया मैं आपकी बात कभी नहीं मानूंगा भैया। हाँ भैया। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तत्काल इसी वक्त मेरी निगाहों के सामने दूर हो जाए। इसी में तेरी भलाई है शंकरवा। सोच ले हराम जाते। भैया मैं तो चला जाऊंगा बड़े भाई, लेकिन आपकी बात नहीं मानूंगा भैया। नहीं मानेगा तो तुझको यहाँ कौन रोक रहा? चला भैया मैं तो चला जाऊंगा भैया, लेकिन आप बहुत पछताओगे भैया। मुझको पछताने दे, निकल रहा है से। मैं पछताऊंगा तेरे पास नहीं आऊंगा। जा तेरी मनहूस सूरत देखना मुझको गवारा नहीं है।
यहाँ मुझको नगमा सुना रहा है। अबे छठुआ इधर आ। हाँ बाबू साहब। अबे मौका अच्छा है, शंकरवा को मैंने मार के घर से बाहर कर दिया। हाँ? इस समय कवितवा घर में अकेली होगी। अकेली है। चलता हूँ कविता के पास, उससे दो प्रेम की बातें करूंगा। अगर मान गई तो उसको अपनी दुल्हन बनाऊंगा, अगर नहीं माने सारी तो जैसे 6 बहुओं को जिंदा जला के मार दिया उससे उसको भी मार दूंगा। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। वक्त का इंतजार कीजिए, बाद में बात सारी बताऊंगा। यह रहा ठाकुर और ये रहा मेरा ऐलान। अगला सीट इस ब्रेक के बाद। का बताई भैया बाबू हरे, हमरे घरे में हमारे एगो देवर है जेकर नाम बिहारी बा। आज हु के पता ना चलता है कहाँ गए हैं। भाभी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आओ भाभी का हाल बा? ठीक बा हो, लेकिन ही बतावा। हाँ भाजी।
नहाए धोए के जैसे हम घरे में आए हाँ तो हर पता नहीं ना आज साथ साथ में तोहरे भैये के पता बा भैया ना गए हैं कहाँ गए हाँ हम कब से हेरत है दोनों जने के पता ही नहीं चल हम सवेरे से खाना पीना नहीं खाए हंसिए उठाए खेते में चला गए अब हमें क्या पता घरे का होत बा का नहीं होत बा तो चला ठीक है हम चलते हैं बैठ के आराम करेंगे अगर आज ही तोहरे भैया तो हमका बताया ठीक है भौजो कौन तुरंत हम बताओ आप पास बताओ भाई